दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी हूँ पर मरी नहीं। एक बूढ़ी औरत जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर अपने बेटों के विदेश से आने का इंतजार करती है। हर त्योहार अकेले ही बिता जाती है, लेकिन वो नहीं आते तो वो जीना ही छोड़ने वाली होती है। फिर कुछ ऐसा होता है जिससे उसके अंदर उत्साह और आत्मसम्मान से जीने की चाह आ जाती है। तो आइए सुनते हैं कहानी बूढ़ी हूँ पर मरी नहीं। बूढ़ी हूँ पर मरी नहीं। हाँ ठीक है बेटा, जैसा ठीक समझो। गरिमा जी ने ठंडी सांस लिया और फोन रख दिया। उनकी बेबसी आंखों से बह निकली थी। उनका हर दिन सोते हुए बीतता था और रात जागते हुए। उम्मीद रहती थी कि दोनों बेटे फोन करेंगे और उनका हालचाल लेंगे। इसी उम्मीद में गरिमा जी पूरी रात आंखों आंखों में ही काट दिया करती थी। ऐसा नहीं था कि उनके दोनों बेटे उसे पूछते नहीं थे, लेकिन परदेसी बाबुओं का कहना भी क्या, कोई दूर से कितना भी बात कर सकता है, यह भी एक कड़वा सच है। हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है, अपनी ही मुसीबतों और दिनचर्या से जूझते हुए। होली बीत चुकी थी, दशहरा भी, और दिवाली में कुछ ही दिन शेष थे। गरिमा जी ने बारी बारी से अपने दोनों बेटों को आने के लिए कहा था, लेकिन बहाना तैयार था। दोनों बच्चे अब नए साल पे आने की बात कर रहे थे। गरिमा जी ने ठंडी सांस भरी और कहा, चलो कोई बात नहीं, अब दिवाली भी बिना परिवार के ही निकाल लूंगी मैं, पर नए साल में तुम दोनों जरूर आना। ना जाने बूढ़ी आंखें कब पथरा जाए। हाँ माँ, हम कोशिश करेंगे और इस बार आपको भी साथ लेकर आएंगे। उनके दोनों बेटों दिलीप और जगदीश ने उम्मीद दिलाकर फोन रख दिया था। गरिमा जी की अब देह थकने लगी थी। रंजन जी के जाने के बाद तो वह बिल्कुल ही अकेली और निसहाय महसूस करने लगी हैं। आज दोनों बेटों से बात कर वह बहुत ही आहत हो गई। पानी का बोतल उनके बेड पर ही रखा हुआ था। उनकी काम वाली दोनों समय आकर पूरे काम करके उनके बिस्तर पर गर्म और ठंडे पानी की बोतलें रख जाती थी, लेकिन गरिमा जी ने अपना मन बदलने के लिए अपने कमरे में ही वॉक करने लगी। थके हारे कदमों से पहले वॉशरूम गई, फिर फ्रिज से पानी निकालकर वापस सोफे पर बैठ गई। इस तरह अपनी मौत का इंतजार कोई कैसे कर सकता है भला। पानी का घूंट भरते हुए वह बुदबुदाई। अपने सिर पर हाथ रखे वह पुरानी यादों के भंवर जाल में बहने लगी। उनका एक खुशहाल परिवार था। उनके पति रंजन चौधरी ऊंचे पद पर मुख्य अभियंता थे। उनके दो बेटे दोनों ही पढ़ाई में उतने ही तेज, पैसों की कोई कमी नहीं थी। बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे थे। जब एक एक करके दोनों बच्चे विदेश चले गए, तब रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों से मिली सराहनाओं से वह फूले नहीं समाया करती थी। फिर धीरे धीरे बच्चों की शादियां हुई और सब अपनी जिंदगी में रमते चले गए। बच्चे अपनी जिंदगी में खुश थे और गरिमा अपनी जिंदगी में। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक ही रंजन जी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और गरिमा जी एकाएक ही अकेली हो गई। दोनों बच्चों ने उन्हें साथ चलने के लिए कहा था। उनका आत्मसम्मान आड़े आ गया। बेटी बहू के साथ रहना, वह भी विदेश में, हमेशा के लिए, यह वह नहीं चाहती थी और बहुत हद तक दोनों बच्चे भी नहीं चाहते थे। बच्चों के इरादे उन्होंने भांप लिया था। वह इस घर से अपने पति की यादों से निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब ये रातें लंबी हो रही थी और दिन अंतहीन। अकेली जिंदगी कठिन लगने लगी थी। गरिमा जी सोच रही थी। उन्होंने ड्रॉर में रखा रंजन जी का मोबाइल निकाल लिया और उसे देखने लगी। जब उनका मन भटकता और उदास होता तो वह रंजन जी के मोबाइल खोलकर देखती रहती।
उनकी फोटोज, फाइल्स और व्हाट्सएप आदि को देखकर वह फिर से रिफ्रेश हो जाती थी। वह व्हाट्सएप पर सरसरी नज़र डाल ही रही थी कि उनकी नज़र एक डॉक्यूमेंट पर पड़ी। उन्हें याद आया, रंजन जी ने ग्रामीण महिला उत्थान के लिए कुछ रुपयों से सहयोग किया था। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के शिक्षा और रोजगार के लिए एनजीओ और सरकार की टीम ने एक मिशन चलाया था, जिससे महिलाओं को साक्षर करने के साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था थी। रंजन जी को भी एनजीओ की टीम में कुछ सहयोग करने के लिए कहा था। रंजन जी को यह पसंद आया था। उनका सकारात्मक सोच देखकर सरकार ने उनसे कहा था, यदि आप भी कुछ योजना शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। अचानक गरिमा जी को याद आया। रंजन जी ने कहा था, गरिमा, तुम बुनाई बहुत अच्छी करती हो, तुम गांव की महिलाओं को बुलाकर उन्हें बुनाई की प्रशिक्षण दो और छोटे छोटे क्राफ्ट्स आदि बनाकर दो। उन्हें हम मेला और ऐसी जगहों पर प्रमोट करेंगे। सरकार हमारी मदद करने के लिए तैयार है, तो हम इस बात को आगे ले जा सकते हैं। इससे तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और रिटायरमेंट के बाद हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गांव वालों का भी भला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। गरिमा जी यह सुनकर बहुत ही खुश हो गई थी। उन्होंने इस चीज़ पर काम भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अचानक ही एक सड़क दुर्घटना में रंजन जी चल बसे और उसके बाद सब कुछ कागज में ही सिमट कर रह गया। इस बात को याद कर गरिमा जी खुशी से ललक उठी। उन्होंने बहुत कुछ सोचा और फिर जाकर सो गई एक नई सुबह के लिए। दूसरे दिन जब कमला काम पर आई तो उसने गरिमा जी को काफ़ी खुश देखा। वह हैरान हो गई। माँ जी, क्या बात है, आप बहुत खुश हैं। कमला आ गई। लो चाय पियो। यह क्या माँ जी, चाय मैं बना देती। अरे तो क्या हुआ, रोज़ तो तुम ही बनाती हो, आज मैंने बना दिया तो क्या हो गया। पियो चाय, बड़ी अच्छी चाय है माँ जी, गरिमा जी ने चाय पीते हुए कहा। कमला, मेरी बात सुनो। तुम्हारे गांव देहात में जितनी भी महिलाएं यहाँ आकर मेरे से बुनाई सीखना चाहती हैं, उसे बुला लिया करो। मैं कल से सभी को बुनाई सिखाया करूँगी। ठीक है माँ जी, पर अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि गरिमा जी ने कहा, बस सोच ही रही हूँ कि तेरे अंकल जी की आखिरी इच्छा पूरी कर दूँ। अगर ये हो गया तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं भी शांति से मर सकूंगी। गरिमा जी ने अपनी देख रेख में गांव की महिलाओं को बुनाई का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। देखते देखते गरिमा जी के पास गांव की महिलाओं लड़कियों का हुजूम आने लगा। गरिमा जी अब दोहरे शेड्यूल में बुनाई सिखाया करती थी। देखते देखते महीने गुजर गए। गरिमा जी सभी प्रशिक्षित महिलाओं को ऊन, धागे, बुनाई के क्रोशिये और सलाइयाँ देती थी। सभी की जिम्मेदारी बटी हुई थी। सभी अपने घर से बंधनवार टेबल क्लॉथ, शॉल, लड्डू गोपाल के स्वेटर बनाकर ला कर दिया करती थी। गरिमा जी उन्हें शहर वाले मार्केट में भेजती थी। स्थानीय प्रशासन की मदद से उन्होंने कई तरह के मेले और हुनर हाटों में उनका प्रदर्शन भी किया। अब उनका यह काम चल निकला था। कई नामी ब्रांड और सरकारी संस्थाओं ने उनके प्रोडक्ट्स हाथों हाथ खरीदना शुरू कर दिया था। अब गरिमा जी के पास न सिर्फ अपना आत्मसम्मान लौट आया था, बल्कि वह कई लोगों के लिए मिसाल भी बन चुकी थी। जिंदगी में अगर कोई मकसद हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। दोस्तों, आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।